हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार स्वागत है आपके चैनल पर बेबी सर यूके में। देखिए, हम लोग आधुनिक भारत इतिहास में हैं, जहां पहुंचे हैं उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिस देश ने बनाई उस देश का नाम है अंग्रेज। आखिर देखिए, ईस्ट इंडिया भारत कैसे आई, इसके बारे में हम पहले डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आइए सीधे हम आखिर अंग्रेज ब्रिटिश शो पर जाते हैं। देखिए, मैंने कहा कि एक युद्ध हुआ था, बेडरा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? बेडरा का युद्ध सन 1759 में हुआ था, और ये डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जहां पर डचों की पूरी तरह से पराजित हुई थी। तो वहीं से अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए थे। तो यहाँ पर याद रखना आपको, सबसे पहले आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से निकली और कैसे निकली। 1599 की बात है। लंदन में 217 लोगों की एक मंडली थी। उन्होंने कहा कि हमें पूर्वोत्तर देश की ओर क्या करना है, व्यापार करना है। और इसमें कितने सदस्य थे भाई? 217। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो 217 सदस्यों की टीम ने क्या बनाई, एक कंपनी बनाई। उस दिनों इस कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द इंडीज ईस्ट। ठीक है, इंडीज ईस्ट। ठीक है, इस नाम से एक कंपनी बनाई गई थी उन दिनों आपकी लंदन में। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ याद रखना है, इस कंपनी से पहले क्या कोई भारत आया था? हाँ जी, इस कंपनी से भारत आने वाला प्रथम जो अधिकारी था वो आया था आपका स्थल मार्ग से। किस मार्ग से आया था भाई? स्थल, ना कि समुद्र मार्ग से। याद रखिएगा, मैं भले ही यूरोपीय कंपनी पर आ रहा हूं आपको, लेकिन सारे के सारे आपके अंतरिम आशा से होते हुए आपके कहाँ पहुंच रहे हैं? भारत के आपके पश्चिमी घाट तट पर पहुंच रहे थे। ठीक, लेकिन अभी भी प्रथम अंग्रेज अधिकारी जॉन मिल्डन हॉल साहब आपके स्थल मार्ग से सन 1599 में भारत पहुंचते हैं। इसके बाद ये अधिकारी जी जॉन मिल्टन साहब आपके 1604 में एक बार दोबारा भारत आते हैं, एक मंडली का मतलब एक टीम का नेतृत्व करता बन करके। ठीक है, कब आते हैं? एक तो 1599 में आते हैं, एक आपके 1604 में आते हैं। ठीक, इसके बाद इस कंपनी ने क्या किया? 31 दिसंबर 1600 में इस कंपनी ने 15 वर्षों के लिए, मतलब 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लिया और कहा कि हमें पूर्वोत्तर देशों के साथ क्या करने की इजाज़त दी जाए? व्यापार करने की इजाज़त दी जाए। और महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए ये इस कंपनी को क्या दे दी? व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक, इसके बाद हम यहां पर आगे जो चीज आप देखेंगे, इसके बाद जो कंपनी आपकी ईस्ट इंडिया थी, थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी, आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे परिवर्तन हुई उस पर चर्चा करते हैं। 1694 में ब्रिटिश प्रजा को, सभी ब्रिटिश प्रजाओं को भारत में व्यापार करने की क्या मिल गई भाई? अनुमति मिल गई, और एक अन्य कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि समस्त ब्रिटिश के राजा ने कहा कि समस्त ब्रिटिशों को भारत में क्या किया जाए, मतलब व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो इसलिए एक अन्य कंपनी की स्थापना हुई, जिस कंपनी को इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग द ईस्ट नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नाम से। ये 1694 में। उसके बाद सन 1703 में क्या हुआ आपका? इन दोनों कंपनियों का, जो पहले गवर्नर वाली कंपनी बनी थी और ये इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इन दोनों कंपनियों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। कब? 1709 में। ठीक है, कब? 1709 में द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट नाम से इस कंपनी की स्थापना। फिर दोनों कंपनी, एक तो ये इंग्लिश कंपनी थी और दूसरी कौन सी थी जो पहले बनाई गई थी? गवर्नर वाली। इन दोनों का क्या कर दिया गया? यहाँ पर मर्ज कर दिया गया। और तब जाकर के सन 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार, जो 1833 में आपका चार्टर एक्ट आया था,
इस एक्ट से इस नाम का परिवर्तन कर दिया गया और नाम परिवर्तन करके ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आपका इस नाम से नहीं था। ठीक है, आपको ये बात याद होनी चाहिए। सन 1833 के एक्ट से ही ईस्ट इंडिया कंपनी नाम आया भाई। ठीक, अब देखिए कि आखिर जेम्स प्रथम द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए भेजे गए प्रमुख लोगों की क्या आपका आने का क्रम। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो सबसे पहले आया जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया व्यक्ति वो आया था कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था भाई? कैप्टन हॉकिंस आपका सन 1608 में आपका हेक्टर नामक जहाज से आता है। हेक्टर नामक जहाज से, किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। ये सवाल पूछा गया है कि किस जहाज से आया था। हेक्टर नामक जहाज से वो आपका लंदन से आया था और जहां पहुंचा था उस बंदरगाह का नाम है सूरत। और ये सूरत कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात में। ठीक है, सूरत बंदरगाह पर वो उतरता है और यहाँ से उतरने के बाद वो जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पर आपका मुगल बादशाह आपका जो होता है उसका नाम है जहांगीर। ठीक, अब जहांगीर सीधे अनुमति नहीं देता है भाई इसे, किसे? कैप्टन हॉकिंस को। वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि आपको पता है कि अभी भी आपका अधिकतर क्षेत्रों में पुर्तगाली अपनी सत्ता स्थापित किए बैठे हैं। भला पुर्तगालियों से जहांगीर क्यों पंगा लेता? तो इसने क्या किया कि मैं आपको अभी क्या नहीं दे सकता, व्यापार करने की कोई भी अनुमति नहीं दे सकता हूं। तो इसीलिए इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री आपका मध्य भारत नहीं दक्षिण भारत में आपका 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। इतना आपको याद रखना है। कहाँ किया? मछलीपट्टनम। लेकिन मंशा कहाँ थी? व्यापार करने के लिए कहाँ गए थे वो लोग? सूरत गुजरात में गए थे। कहाँ गए थे? सूरत गुजरात में। ठीक है, लेकिन लगाई कहाँ आपकी? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपको याद रखना है कि सन 1612 में सवाली गांव, आपका सवाली गांव ये सूरत गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सवाली गांव सूरत के युद्ध, एक सवाली का युद्ध हुआ था आपका अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच। किनके बीच? अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच सवाली का युद्ध होता है दोस्तों सन 1612 में। यहाँ पर क्या होता है? पुर्तगालियों की पराजय होती है। कब? 1612 में। अब पुर्तगालियों की पराजय होती है तो उसके बाद आपका जहांगीर अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले सॉरी, जहांगीर को एहसास नहीं था कि पुर्तगाली से ताकतवर कौन हो सकते हैं? अंग्रेज हो सकते हैं। इसीलिए उसने जब सवाली का युद्ध अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, तब जाकर के सन 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ये देख लो, सूरत में पुर्तगालियों को हराया और सन 1613 में आपकी सूरत में फैक्ट्री लगाने की क्या मिल गई? अनुमति मिल गई। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता में ये फैक्ट्री निर्माण हुआ थॉमस एल्वर्थ। ठीक है, एल्वर्थ के नेतृत्व में, थॉमस एल्वर्थ के नेतृत्व में आपका सूरत में स्थायी कंपनी आपकी ईस्ट इंडिया डेवलप हो गई। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सन 1609 में ही जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिया था। इससे पहले आइए आप, क्यों? अब देखिए, आए तो 15 साल के लिए, यहाँ का मुनाफा देखा तो इसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक, अब थोड़ा सा कैप्टन हॉकिंस पर चर्चा हो जाए। कैप्टन हॉकिंस आपका तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञाता था भाई। किसका ज्ञाता था? तुर्की और फारसी का बहुत अच्छा जानकार था। इतना आपको याद रखना है, तुर्की एंड फारसी का। ठीक है, अब जब ये इतना अच्छा ज्ञाता था तो ये जहांगीर ने इसको अपने दरबार में ही मनसब बना दिया। 3 वर्षों तक ये कहाँ रहा? मुगल दरबार में रहा और मनसब
प्रदान किया गया इसको। कितने मनसब प्रदान किए गए इसको? 400 का मनसब प्रदान किया गया। ठीक। अच्छा, साथ में जहांगीर ने इसको दो नामों से या दो उपाधि से नवाजा। एक नाम तो आपको जहांगीर, खुद सर जहांगीर उपाधि दी इसको, सर जहांगीर उपाधि दी। दूसरा आपका खान, दूसरा जो उपाधि इसे दी, खान की उपाधि दी इसे किसने? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को। ठीक। ये पहुंचा आपका, मैंने बता दिया, सन 1608 में आता है, पहुंचता आपका 9 में है और 11 में वापस चले जाता है। ठीक है, कब वापस चले जाता है? 1611 में आपका वापस चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों फैक्ट्री स्थापना ब्रिटिशों की। आखिर उन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित की, कैसे कैसे किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो दूसरा अंग्रेज अधिकारी आया अनुमति मांगने के लिए, उसका नाम था सर थॉमस रो। भाई कौन आया था भाई? सर थॉमस रो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है थॉमस रो पर, आप फोकस करेंगे पूरी तरीके से। मैं बार बार इसलिए लिख के रख रहा हूँ क्योंकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर जा कर के आप बाद में लिख लीजिएगा। पहले जब भी आप YouTube से कोई सा भी वीडियो पढ़ते हो, सुनते हो, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है? वीडियो को एक बार पूरी तरीके से सुन लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? वीडियो को एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। तब दूसरी बार क्या करिएगा? नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको सुविधा हो। आप लोग क्या करते हो? साथ में वीडियो भी देखते हो, साथ में लिखते भी हो। नहीं, आपको सबसे पहले काम वीडियो को सुनना है, एक बार दोबारा बनाना है। ठीक है, फिर दूसरी बार नोट्स। सर थॉमस रो दूसरा अंग्रेज अधिकारी जो मुगल दरबार में आता है, कंपनी की ओर से उसे भेजा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उसको वहाँ से भेजा जाता है और परमिशन लेने के लिए मुगल दरबार भेजा जाता है। इसको परमिशन मिलती है और कंपनी को न सिर्फ अजमेर, मांडू, इलाहाबाद और सूरत, भरौच, अहमदाबाद, आगरा, हरिहरपुर और बालिसौर, उड़ीसा, इन रीजनों में, तटीय वाले रीजनों में, जो आपका भारत का ये दक्षिणी भाग का ये वाला इलाका है भाई, इस वाले रीजन में इनको अधिकतर ये वाले रीजन पे इनको क्या मिल जाता है? व्यापार करने की अनुमति मिल जाता है, जिसमें आपका गुजरात भी है। गुजरात के दो जगह, अहमदाबाद है, आगरा है, और अजमेर है, मांडू है, इलाहाबाद है, अहमदाबाद है। और उड़ीसा वाले रीजन पे भी इनको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है भाई, जब सर थॉमस रो साहब आते हैं। सर थॉमस रो साहब आपके 1619 में वापस चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? 19 में वापस चले जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। लेकिन असल में आया कब था? बहुत इंपॉर्टेंट। सर थॉमस रो आपका 1615 में आपका यहाँ आता है। कब आता है? सन 1615 में आपका भारत की ओर आता है, मुगल दरबार में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आप टॉप हेडिंग डालेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक कार्य। क्या लिखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक कार्य लिखेंगे। आखिर देखिएगा इसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। यहाँ आकर के देखिए, सबसे पहले इसने 1604 में जो आपका फारस की खाड़ी के निचले जो हरमुज था ना, हरमुज पर इन्होंने क्या किया? हरमुज वाले नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया? अधिकार किया। और हरमुज इससे पहले मैंने आपको जब पुर्तगाली पढ़ा रहा था, वो उनके अधिकार में था। ठीक है, हरमुज को छीना इन्होंने किससे? पुर्तगालियों से। किससे छीना भाई? पुर्तगालियों से। ओके दोस्तों, अब देखिए यहां पर उसके बाद सन 1639 में फ्रांसिस डे द्वारा चंद्रगिरी के राजा, आपके जो इस वाले रीजन में चंद्रगिरी था, चंद्रगिरी के राजा अभी भी है, चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा। कौन? फ्रांसिस डे द्वारा चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकट से मद्रास को पट्टे पर लिया। जो चेन्नई कहते हो उसको किस पर लिया? पट्टे पर लिया। ठीक, वहां पर एक किले का निर्माण किया, और न सिर्फ किला बनाया और उस क्षेत्र का किलेबंद भी किया। किलेबंद में चारों ओर से अच्छे से क्या करना? सुरक्षा करना। ठीक है, किलेबंद, उसको देख रेख और उसको किलेदार मतलब बंद करवाना। किलेबंद का निर्माण किया, जिसे आप फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से जानते हैं।
फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से आप किसे जानते हैं? आपका आधुनिक चंद्रगिरी के राजा जो दर्मिला वेंकटम से मद्रास को पट्टे पर लिया था, वहां पर इन्होंने क्या किया, एक किले को बंद किया, किले बंद किया, जिसे आप आधुनिक फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किया आपका सन 1639 में फ्रांसिस डे द्वारा। ठीक, इसके बाद आपको सन 1691 में जाना है। इन्होंने हुगली में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी खोली गई। तो हुगली कहाँ है? बंगाल में। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, हुगली में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कब खोली गई? आपका 1691 में हुगली बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी खोली गई थी। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक, इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट फैक्ट याद रखना है यहाँ पर। 1667 में औरंगजेब ने बंगाल के अधिकतर क्षेत्रों में इनको व्यापार करने की पूर्ण अनुमति दे दी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है अब कि 1661 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया, मतलब एक नया आज्ञा पत्र जारी कर दिया गया, जिसमें कंपनी को मुद्रा, मतलब जो आप मुद्रा कह सकते हो, सिक्का कह सकते हो, ढालने की, किले निर्माण करने की और न्याय करने की क्या दी गई भाई? छूट दी। मतलब उनको क्या दिया गया? अधिकार दे दिएगा। यहाँ तक कि जो पुर्तगाली राजा थे उनके साथ संधि करने की भी इनको क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। ये टाइम था आपका सन 1661 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा आज्ञा पत्र दे दिया गया एक, कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? मुद्रा ढा सकते हैं, किले का निर्माण कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं और ईसाई राजाओं के साथ आप क्या कर सकते हैं? संधि कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका चार्ल्स द्वितीय द्वारा। इसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है सन 1668 में बंबई का बंदरगाह। ठीक है, जो बंबई का बंदरगाह है, सन 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी, यहां याद रखने पॉइंट को समझिएगा, 1668 में बंबई का बंदरगाह, 1672 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के उपलक्ष्य में, मतलब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, कौन? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, और चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या मिलता है? बंबई का बंदरगाह। देखिए दिमाग, बंबई का बंदरगाह मिलेगा और चार्ल्स द्वितीय क्या कर देगा? इस बंबई बंदरगाह को, कंपनी को क्या कर देगा? वार्षिक टैक्स पर क्या दे देगा? वो दे देगा, मतलब कि आप मुझे टैक्स दो, और ये क्या करता है? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई बंदरगाह किसको दे देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है चार्ल्स द्वितीय। आपको ये बात याद रखना है। तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। ठीक है, तो समझ रहे हो कि बंबई का बंदरगाह आखिर अंग्रेजों के पास कैसे आया? अंग्रेजों की दिमाग देखिए। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है 1669 से 1677 के मध्य में जो आधुनिक बंबई का नगर था, जिसे आप अभी मुंबई कहते हो, उस नगर की नींव आपका जो तत्कालीन गवर्नर था, कहाँ से कहाँ? 1669 से 1677 तक गवर्नर रहा गेराल्ड ओंगियार। कौन रहा? गेराल्ड ओंगियार द्वारा इस बंबई शहर की क्या रखी गई? नींव रखी गई। तत्कालीन उस टाइम का गवर्नर था। इतना आपको इस फैक्ट पर याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने मराठों के डर से, किसके डर से दोस्तों? मराठों के डर से इन्होंने सूरत से अपना मुख्यालय बंबई स्थानांतरित किया। भाई कहाँ किया? सूरत से बंबई इन्होंने अपनी क्या की? राजधानी का जो मुख्य केंद्र था उन्होंने सूरत से बंबई स्थानांतरित किया। किसके डर से? मराठों के डर से। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कब बना ये मुख्यालय? यही एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत से बंबई कब स्थानांतरित हुआ। ये डेट था आपका 1687। दूसरा आपको याद रखना है सुतानाती में आपका कब व्यापारिक कोठी खोली गई?
1690 में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों कि 1696 में सूबेदार अजीमुस्तान द्वारा अंग्रेजों को 3 गांव क्या कर दिया गया, 3 गांव की जमींदारी दी गई। मतलब 3 गांव में आप क्या करो, व्यापार से संबंधित गतिविधि चलाओ, जो आपका कलकत्ता में है, जिसका आपका कलिकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर, ये 3 गांव आपको याद रखने, एग्जाम में पूछा गया है। कलिकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे जो आपका उन दिनों अजीमुस्तान वहाँ का सूबेदार था, इसने क्या किया, ये 3 गांव की जमींदारी प्रदान की थी। और जहां आज आप आधुनिक कलकत्ता, जो आप कोलकाता कहते हो, उसी की नींव इसी कलकत्ता से जानी जाती है। आपको ये बात याद रखना है, आधुनिक कलकत्ता यहीं से आई नज़रों में। और वहीं पर आपका आधुनिक कलकत्ता में आपका फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण किया गया, जिसे सर चार्ल्स आयर प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया था? सर चार्ल्स आयर ने बनाया था। इतना आपको याद रखना है भाई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ एग्जाम पॉइंट है। एग्जाम पॉइंट में आपको याद रखना है, जो वर्तमान में चारों महानगर आप पढ़ते हो, चारों महानगर अंग्रेजों के अधीन कब आया, अंग्रेजों के अधिकार में कब आया, क्योंकि पूछ सकता है बड़े एग्जाम में। इसको क्या करिए, सीक्वेंस लगाइए भाई। जिसमें आपका बम्बई है, बम्बई आपका 1668 में आया। कैसे आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, कैसे पुर्तगालियों की जो महारानी मतलब पुर्तगाली पुत्री जो कौन थी, कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई, 1668 में आई थी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मद्रास, आपका मद्रास कब आया, 1639 में आया। कलकत्ता जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया आपको, आपका 1696 में आई। और दिल्ली 1803 में आई। तो आपको याद होना चाहिए, दिल्ली 1803 के समय जब अंग्रेजों का अधिकार होता है, उस टाइम पीरियड पर उत्तर मुगल काल का शाह आलम द्वितीय था नहीं था? बिल्कुल था भाई, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, जिसके समय पर भी न सिर्फ प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस टाइम पर कौन था? शाह आलम द्वितीय था, इतना आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली है, लेकिन आपको सारे के सारे याद रखने हैं, चारों महानगरों के क्रम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे सन 1717 का आपका मैग्ना कार्टा, ठीक है। इतना आज यहीं तक आप पढ़ेंगे, फिर कल मिलते हैं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।